बूटा मलिक की यह कहानी हमें मॉडर्न बुक्स में मिल जाती है, लेकिन पुराणों में मिली जानकारी कुछ और ही कहती है। 5वीं शताब्दी में जब पुराणों की रचना हो रही थी तो उस समय अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन भी उसमें किया गया था। और इसके अलावा जब 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर लिखी गई एक किताब जिसका नाम राजतरंगिणी था, उसमें भी इस अमरनाथ गुफा का जिक्र है कि 11वीं शताब्दी में जो कश्मीर की रानी सूर्यमती जी थीं, उन्होंने इस गुफा में जाकर पूजा पाठ की थी और इस गुफा को त्रिशूल बाणलिंग समेत कई ऐसे अन्य पवित्र चीजें दान की थी। जब आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी जा रही थी तो उस किताब में भी शिवलिंग का वर्णन है। यह किताब 16वीं शताब्दी में राजा अकबर के दौरान के कार्यकाल के बारे में लिखी गई थी। इसी के साथ साथ 1835 में जब एक ब्रिटिश इतिहासकार भारत आए थे जिनका नाम G.T. वैगन था, उन्होंने भी अपनी यात्रा का जिक्र अपनी किताब में किया है कि किस तरीके से वह वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ करी और लोगों की संख्या कैसी रहती थी। इस पूरी जानकारी का, इस पूरी ट्रिप का उन्होंने जो एक इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी किताब में उन्होंने दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे पर लगे चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पिसूसुओं को पिसूटाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा। और यह सभी स्थल अमरनाथ यात्रा के दौरान हमें मिलते हैं। तो यह थी कुछ